नमस्कार मित्रगणों, अगर आपने सहारा इंडिया में आवेदन कराया है तो आपको इस तरीके का मैसेज कम्युनिकेटेड डिफिशियंसी और डिफिशियंसी का आया होगा। जी हाँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कमी होने पर सहारा इंडिया और सियासी मिल के वो दूर करेंगे। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं, और कौन सी दिक्कतें होने पर आपको अपने पोर्टल पर जो लिंक एक्टिव हो गया है उसमें जाके पुनः आवेदन कराना होगा। जी हाँ, अगर आपका डाटा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है तो आपको सहारा के मैनेजर या अपने एजेंट के पास बताना होगा, वो उसे सुधार लेंगे। शिकायत आपको भेजनी होगी। अगर फार्म भी अपलोड नहीं है, यानी जब आपने खाता खुलाया था उस समय का, या आप सोसाइटी के मेंबर नहीं बता रहे, एक से अधिक मेंबर है, तो इसे भी दुरुस्त कर लिया जाएगा सहारा इंडिया द्वारा। लेकिन किसी भी प्रकार की बैंक डिटेल में गड़बड़ी, आधार से नाम मैच ना होना, आपके डॉक्यूमेंट और सहारा के डॉक्यूमेंट में फ़र्क होना, क्योंकि बहुत से लोगों ने जब आवेदन यानी सहारा में पैसा जमा किया था उस समय ये डॉक्यूमेंट नहीं चलते थे। उस समय आधार के बजाय लोग निर्वाचन कार्ड, वोटर आईडी के अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोन का बिल, बहुत कुछ, या प्रधान का ही हलफनामा लगा देते थे, और बहुत पहले वालों में कोई डॉक्यूमेंट लगा भी नहीं हो सकता था। कभी कभी ये बताते हैं कि आपका फार्म अपलोड नहीं है, तो वहाँ पर कभी कभी ये होता है सोसाइटी डाटाबेस में जो आपने लगाया, आपने फ़ोटो ना दिया होगा, वो चिपकाया नहीं गया, वो अपलोड नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से बहुत सी कमियाँ होती हैं। जो कमियाँ सोसाइटी डाटाबेस की हैं वो सहारा से रिफंड पोर्टल अपने आप सुधार लेगा, लेकिन जहाँ पर आपकी कमियाँ हैं यानी डॉक्यूमेंट वगैरह की, वो आपको ऑनलाइन जाकर पुनः अपडेट कराना होगा। और कभी कभी फार्म भरने वाले इतने लापरवाह या कार्य के अभाव में वो पहला प्रति स्कैन करते हैं, यानी जैसे ये कापी है, और दूसरा स्कैन ही नहीं करते हैं। या कभी कभी सुपर बी और स्टार 2 जो सहरियन के हैं या हमारा इंडिया में जो आपने पहले पैसा निवेश किया था, जब उसको पलटा है तो पॉइंट में उसका ब्याज दिखाता, उससे जोड़ते ही नहीं है। यहाँ पर भी गड़बड़ी है। हालांकि सहारा ने स्पष्ट किया था, पहला प्रति अगर उन्होंने अपलोड कर दिया है तो दूसरा वाला दोनों उनको अपलोड करने हैं, और अगर पैसा पहले का डाला, अगर नीचे की गलती हो गई है तो वो उसे दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ इन कागजातों में मैच ना होना, सही सिग्नेचर ना होना, बैंक ना लगना, या बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनको आपको दुरुस्त कराना होगा। इन दोनों के बीच में सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के बीच के झंझट में आम आदमी परेशान है। पहले पैसा बटोर कर ऑनलाइन कराया, उसके बाद भी पैसा नहीं आया तो दौड़ कर गया, उसकी कमी की कापी निकाला तो कुछ लोग उसका भी चार्ज ले रहे हैं, यानी जितनी प्रिंट आउट निकलेंगे। उसके बाद फिर क्या था है, जब वो पुनः रजिस्ट्रेशन कराएंगे फिर एक बार पैसे की बर्बादी, यानी निवेशक बेशक छोटा है लेकिन उसके बड़े पैसों की बर्बादी हो रही है। इन्हें दुरुस्त करके कम से कम सही सिस्टम लाना चाहिए जिससे निवेशक का पैसा बर्बाद होने से बच जाए। खैर, सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल में आपका जो पैसा नहीं मिला है या आपने आवेदन नहीं किया, उसे आवेदन करा दें, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपको आवेदन के बाद पैसा सब कुछ सही होने पर मिलने लगेगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक ये स्पष्ट करके नहीं बताया है कि पहली किस्त के बाद दूसरी और तीसरी किस्त कब मिलेगी, या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है। हालांकि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का 25,952 करोड़ रुपया सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में जमा है। ये इस पूरी भुगतान में से एक छोटा सा अमाउंट है, यानी 20-25%। लेकिन बाकी शेष रकम को जल्द से जल्द सरकार को, आम निवेशकों को देना चाहिए। जो लोग कहते हैं सहारा के ऑफिस वगैरह सब बंद हो जाएंगे, तो हो सकता है जहां घाटे पर चल रही हो, यानी बिजनेस नहीं हो रहा है, उससे बंद कर ले। लेकिन जिस समय बिजनेस बढ़ेगा उस समय इन्हें भी पुनः चालू कर दिया जाएगा। और कुछ कुछ जगह पर आपका पैसा, या जो भी अभी तक ये नहीं बताया गया है, 10,000 के बाद जो ओरिजिनल कागजात होंगे सेबी की तरह उसे कैसे सिलेंडर करना होगा, क्योंकि सीआरसी सहारा के अलग सेबी और पल्स का एक भुगतान चल रहा है, वहाँ ओरिजिनल कागज़ को सिलेंडर करने की बात की जाती है। खैर, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसे आप अवश्य बताइएगा। हम कमेंट को देखकर सुझाव और जानकारियाँ अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे।